पूरे रास्ते पे पानी ही पानी भरा हुआ है। इस तरीके से तरोई तोड़ने के चक्कर में सारा सब बर्बाद करके रख दी। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, 2-3 दिन से तो भयंकर वाली बारिश हो रही थी और मेरा फ़ोन नहीं चार्ज था, इस वजह से हम जो है आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आप लोगों से बात करते हैं तो हमें बहुत ही मज़ा आता है और ख़ासकर जब आप लोग कमेंट करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो अब फ़ोन जो है मेरा चार्ज हो गया है और आज तो बारिश नहीं हुई है, धूप है, तो हम तीनों सोचे कि चलिए थोड़ा घूम के आते हैं और देखते हैं कि कहाँ पानी भरा हुआ है और जो धान है उसकी क्या हालत है। वैसे मेरे घर के बगल में जो धान है वो तो एकदम गिर गया, मतलब अब वो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि 10 दिन के अंदर ही वो काटने लायक हो गया था। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, वो तो बारिश हुआ और इस तरीके से नुकसान हो गया और कितनों का किस तरीके से नुकसान हुआ है कुछ नहीं पता। तो फ़िलहाल हम सोचे चलिए घूम के आते हैं, तो घूमने के लिए हम आ गए और यहाँ पे आए हैं तो देख लीजिए पानी मस्त तरीके से भरा हुआ है और यहाँ पे ये लोग मछली देख रहे हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं आगे तक कि क्या हाल है और चलते हैं। सुमित तो पहले ही डरे हुए हैं, फिलहाल हम चलते हैं। तो पूरे रास्ते पे पानी ही पानी भरा हुआ है और इस बारिश की वजह से कितनों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो फिलहाल अब हम यहाँ पे आ गए हैं और अभी आपको और दिखाते हैं। तो फिलहाल तालाब की क्या हालत है, एकदम फुल तालाब जो है वो तो भर ही गया है एकदम। और यहाँ पे लग रहा है कि आपके बार जो है वो धान जो है ना वो काटने के बाद चारपाई पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दी तो सूखेगा नहीं। और यहाँ पे ढेर सारी नील गाय जो है दिख रही हैं वहाँ पे मेरे आम के पेड़ के नीचे, क्योंकि इन लोगों को रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो वहाँ पे देख लीजिए ढेर सारी नील गाय मेरे आम के पेड़ के नीचे आई हुई हैं और अभी हम और आपको दिखाते हैं। तो यहीं से लेकर पानी और पूरा आप जहाँ तक देखें वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा है। बाकी जो गन्ना है वो तो दिखाई दे रहा है और धान भी सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा भीगा हुआ है। और जिधर देखिए उधर नहीं। सच में फ्रेंड इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि क्या ही बताएं। और हमें तो खैर ये नज़ारा देखने को नहीं मिला क्योंकि हम तो कहीं घूमने ही नहीं गए थे, मेरा फ़ोन ही नहीं चार्ज था, इस वजह से हम कहीं घूमने ही नहीं गए थे, वरना तो बहुत ही मज़ा आता। फ़िलहाल जो दिख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हम यहीं तक सिर्फ आ सकते थे, बाकी नहीं जा सकते क्योंकि ढेर सारे पानी भरा हुआ है, तो हम नहीं जा पाएंगे। और अब हम लोग जो है चल रहे हैं और अभी रास्ते में मशरूम जो है अंकल लगाए हुए हैं, तो अभी उसकी क्या हालत है अभी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि बारिश होने की वजह से वो भी अब जो है थोड़ा लेट हो जाएगा, वरना तो सही टाइम से वो तैयार हो जाता। तो चलिए फिर चलते हैं पानी से होते हुए। और मेरा मन तो कह रहा था कि अपने खेत तक घूमने जाए, लेकिन हम खेत तक अगर घूमने गए ना तो हमें लगता है कि शायद मेरे गले तक पानी आएगा और पक्का हम ही डूब ही जाएंगे। तो फिलहाल अब चलिए चलते हैं। मशरूम के पास में पहुंच गए हैं, देख लीजिए कितना ढेर सारा पानी भरा हुआ है। वहाँ पे भूसा जो है उसे उलटना था, लेकिन अब देर हो जाएगा क्योंकि पानी भरा हुआ है। अब हम अपने घर पहुँच गए हैं और मेरे घर के बगल में धान की क्या हालत आप देख लीजिए। और इसी तरीके से बहुत से लोगों के खेत में इसी तरीके से जो धान है वो लेट गया है और इसके बाद ऊपर से पानी, अब इसमें धान जो है वो नहीं होगा। कितना नुकसान हुआ और इस वाले पानी से कितने लोगों का घर गिर गया, कितने लोगों का जो खेत वो बर्बाद हो गया। जो लोग मशरूम लगाना चाहते थे उनके लिए भी देरी हो गया। आपको दिखाई है कि कितना पानी भरा हुआ था और पानी भरा हुआ था, लेकिन 2-3 दिन से जो है वो पानी बह रहा है तो अब वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे सभी लोग मिलके जो है वो तरोई तोड़ रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ये करेला लगा हुआ है, इस तरीके से तरोई तोड़ने के चक्कर में सारा सब बर्बाद करके रख दी। अरे बाप रे, इतना मोटा मोटा
इतना तोड़ के रखे हुए हैं सब्जी बनाने के लिए। सब बर्बाद करके रख दी। इतना तरोई ऊपर चढ़ा हुआ था छप्पर पे और नीम वाले पेड़ पे। मम्मी मेरी जो है उसे खींच के नीचे गिरा दी, क्योंकि जो छप्पर है उसके नीचे उपला रखा हुआ है, तो वो बारिश होती है तो इस तरीके से भीग जा रहा था, तो इसी वजह से वो जो है नीचे गिरा दी। लेकिन मस्त तरीके से तरोई जो तैयार होता था। और हम गए थे घूमने, आके देखे और मम्मी मेरी ये सब कर रही थी, एकदम बर्बाद करके रख दी। और यहाँ पे अभी जो है लगा हुआ है, और अभी जो है हम भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि शाम हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं। और सब्ज़ी तोड़ के रख लेते हैं, क्योंकि धूप तो है। अगर धूप नहीं रहती, जिस दिन बारिश होती, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही शाम हो गया, तो तोड़ के रख लेते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। और फिलहाल अब हमें तेज़ी से भूख लगी हुई है, तो अब हम चल रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो फ्रेंड बाद में मिलते हैं। और हाँ, आपके यहाँ बारिश की क्या हालत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सिर्फ कहते हैं, आप तो ऐसा कुछ करते नहीं। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड, बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।